हाय गाइस, कैसे हो। ये देख रहे हो मेरा हाथ। आज तुम सब लोगों को एक बात बताता हूँ। ये जो पेड़ है ना, सबसे खूबसूरत पेड़ है। ये देखो इसके पत्ते, ये अंदर वाले जो पत्ते देख रहे हो आप, ये बहुत प्यारे हैं। इनके अंदर पत्ते हैं और ये खिल के बड़े हो जाते हैं। ये देखो आप। बट रात में क्या है, पेड़ों को छूते नहीं है। बट मैंने गलती कर दी पेड़ों को छू के। भगवान मुझे माफ़ करना। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित। एंड भाई आज ना मैंने ना खाना दोपहर में ही खा लिया था, तो मैंने भूख भी नहीं लग रही मुझे। और मौसम ना ठंडा हो रखा है इस ग्वालियर का, क्योंकि ग्वालियर के किसी किसी क्षेत्र में ना पानी बरस गया था। मतलब 10-15 किलोमीटर दूर पेपर में आया था, ओले ओले गिर रहे हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हो। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है इंसान और भगवान के बीच की, समझ रहे हो। ये जो कहानी है काफ़ी अद्भुत है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं छोड़ जाऊंगा, क्योंकि इस कहानी को सुनाने के बाद हम सो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चंस, भगवान सबसे पहले है या इंसान। ये आपके लिए है। और भगवान, लोग उस इंसान को मानते हैं जो जादू करता है, शक्तियाँ होती हैं उसके पास और चुटकियों में इच्छाओं को पूरी कर देता है, ठीक है। भगवान भगवान की मूर्ति पे देखो जाके, तो अस्त्र शस्त्र सब कुछ रहता है, सोने चांदी से भी कंप्लीट रहते हैं भगवान। तो ये कुछ भगवान की स्टोरी है। और इंसान बेचारा जन्म लेता है। भगवान को किसी ने भी जन्म लेते हुए नहीं देखा। भगवान को जिसने भी देखा है, या तो वो अंधा हो गया, या फिर कहीं गुम हो गया, या फिर वो इस काबिल ही नहीं रहा कि वो बता सके कि भगवान कैसा होता है, समझ रहे हो। तो भगवान एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। भगवान सब चीज़ों से परे, भगवान सब चीज़ें हैं। भगवान इंसान जन्म लेता है, माँ बाप को देखता है। इंसान के लिए माँ बाप ही उसके भगवान होते हैं, क्योंकि वही उसको जन्म देते हैं। वही उसके भगवान होते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप से ही वो हर चीज़ मांगता है। धन दौलत, कपड़े, सोना चांदी। माँ बाप अमीर हैं तो सोना चांदी भी दे देंगे, गरीब हैं खुशी देंगे, प्यार देंगे, थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे। तो ये है इंसान का कॉन्सेप्ट। और भगवान का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट कौन सा है, किसको प्रूव कर सकते हो आप। भगवान को प्रूव कर दोगे या इंसान को। गाइस, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ना इंसान है, भगवान नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में भगवान को तुम दिखा ही नहीं सकते हो कि किधर है भगवान, क्या है भगवान, कहाँ पे है, किधर किसी कहीं दिखा है, किसी को दिखा है भगवान, नहीं दिखा। सब सिर्फ भगवान की मूर्ति के सामने जाके अपनी आस्थाओं से दुआ मांगते हैं, पूरी करते हैं, होती है दुआ, नहीं होती। तो ये सब चीज़ें, भगवान एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इंसान, आप किसी इंसान के सामने भीख मांगना 10 रुपये, उसको दया आ जाएगी, तुरंत दे देगा। और 100 रुपये भी मांगना तो भी दे देगा। कितने ही मांगोगे दे देगा, अगर ब्याज लेके देगा बट दे देगा, ठीक है। और भगवान के सामने जाओगे, आप मांगोगे, कितना भी कोशिश कर लो भाई, कभी मिला है हाल के हाल, मिला है क्या किसी को। हाल के हाल सिर्फ इंसान ही दे सकता है पैसे आपको, भगवान नहीं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आप इंसान के पास जाओगे। भगवान एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। भगवान वही है, इंसान के अंदर भगवान है, समझ रहे हो। और मंदिरों में आप जाते हो, मूर्ति के पास जाते हो, हाथ जोड़ते हो। मैं किसी की भावनाओं और आस्थाओं के साथ नहीं खेलता, बट दिस इज़ ए रियलिटी।
इंसान ही सबसे बड़ा भगवान है, क्योंकि उसको हमने प्रूफ किया है भाई, माँ बाप ने जन्म दिया है। गॉड इज ए बिगेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर ब्रेन, राइट। आपके दिमाग से बना है भगवान के, भाई ये भगवान है। मूर्ति बना दी, ठीक है, पूजा पाठ करने लगे, ये भगवान है। आया किधर से? आपके माइंड से। तो भगवान और न आपके माइंड से आया, पर आपने देखा नहीं है। आपने भी कहीं से सुना है कि भगवान ये, भगवान वो, भगवान वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। पर कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से ना, वो दिमाग से ही निकला हुआ एक शब्द है भगवान, एक रियलिटी है ये, ठीक है। अब इस बात को ना पूरी दुनिया के लोगों में से प्रूफ कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, माँ ज्वाला देवी, मैं किसी की आस्थाओं के साथ नहीं खेल रहा, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ। माँ ज्वाला देवी पे मंदिर आप लोग कमेंट में बताना कि किधर है, ठीक है। पर मैंने सुना है कि वहाँ पानी में से आग निकलती है, ठीक है, ये होता है। और एक छत्र था, उसे आग बुझाने की कोशिश की गई, पर भगवान आग नहीं बुझी, क्योंकि माता ज्वाला देवी। बट ये कहानियाँ माता ज्वाला देवी, जिसने भी देखा होगा। बट अभी 2025 में नॉट एनी पीपल प्रूफ टू गॉड कि गॉड इज़ हेयर अवेलेबल, वेयर इज़ गॉड, दिस इज ए गॉड, नो। कोई भी इंसान प्रूफ नहीं कर पाएगा कि गॉड इधर है। अब माँ ज्वाला देवी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि जो आग है ना, वो मीथेन गैस है, राइट। और मीथेन गैस जब एक बार आग लग जाती है ना, तो भाई वो जब तक का मीथेन गैस का स्रोत ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक वो मीथेन गैस में आग लगी रहती है, समझ रहे हो। और अभी मैं 1% इसलिए रुक गया था क्योंकि उधर एक औरत आई थी, ये जो सामने प्लॉट है ना, इस पर कुछ फेंकने के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ठेला और कार गाड़ी है ना, इसके बीच में भी परसों एक औरत आई थी, इधर दिया रख के गई थी इधर, जब मैं वो खंबे के पास खड़ा था। बट मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। अब भगवान का कॉन्सेप्ट और इस दिए का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। क्या है, अगर वो औरत घर में पूजा कर रही है तो इधर दिया रखने का क्या ज़रूरत थी? जब कोई इंसान चौराहे पे या किसी के खाली प्लॉट में दिया रखता है ना, अगर वो दिया दिवाली को रखा जा रहा है, तो समझ लेना कि कूड़ा करकट की पूजा होती है, समझ रहे हो। तिराहे पे दिया रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बट अगर नॉर्मल इंसान शाम को 7 बजे खाली प्लॉट में दिया लगा के जा रहा है ना, समझ लो जादू टोने वाला सिस्टम है, और वो जादू टोना कर रहा है। 7 बजे तुम किसी के खाली प्लॉट में दिया क्यों लगा रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जादू टोने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कल समझेंगे। बट अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गॉड एंड इंसान, ह्यूमन, इंसान एंड गॉड। बट इस इंसान को आप देख लोगे, इधर रहता है, उधर रहता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। इंसान आपको दिख भी जाएगा, मिल भी जाएगा, बात कर लो। गॉड, वेयर इज़ गॉड? गॉड अब आपकी किताबों में दिखता है, ठीक है, मूर्तियों में दिखता है, समझ रहे हो। ये सब चीज़ें हैं गॉड। गॉड इज ए बिगेस्ट कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन, आपके दिमाग से बसा हुआ है गॉड। और गॉड दिमाग कहाँ से आया है? इंसानी शरीर में, तो इंसानी शरीर में से ही गॉड निकला है, समझ रहे हो आप। यही है गॉड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के 8 हाथ होते हैं, 10 हाथ होते हैं, ये होता है वो होता है। भाई ये जो अपनी आत्मा होती है ना, आत्मा होती है भगवान, वही होता है सीधे। अब मैंने तो देखी नहीं है भाई अपनी आत्मा, मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है, वही मेरे गॉड है, वही मेरे भगवान है। ऐसा ही इंसान इज ए बिगेस्ट, बट इंसान को भी बांटने वाला कौन होता है? नॉट गॉड। इंसान को बांटने वाला भी इंसान ही होता है। हिंदू, मोमिन, सिख, ईसाई, सारे लोग भाई भाई है, तो इंसान ही ना। तो इंसान है, तो इंसान ने इंसानों को बांट दिया। अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
इंसान पहले या धर्म पहले? तो अगर आप मेरे मुंह से ये जवाब सुनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इंसान पहले है। समझ में आ रही है? धर्म पहले नहीं है, क्योंकि जन्म जब बच्चा लेता है तो उसे इंसान के रूप में इंसान मिलता है। समझ रहे हो? इंसान आता है, बच्चा आता है, बच्चे को पता भी नहीं होता कि उसका धर्म कौन सा है। इसीलिए बाद में बड़ा होता है, समझ आती है तो उसकी माँ को पता है बेटा तुम हिंदू हो बेटा, और कोई मोमिन हुआ है तो बेटा तुम मोमिन हो, असलम हो, रफ़ीक हो, ये हो, खान हो, ये सब चीज़ें। पहले इंसान होता है, उसके बाद उसका धर्म उसके पीछे चिपका दिया जाता है। तो यही कुछ सीन होता है भाई। तो हिंदू, मोमिन, सिख, ईसाई, गॉड, वेयर इज़ गॉड, इंसान, इन सब कॉन्सेप्ट को हटा के सबसे पहले आता है इंसान, और फिर आता है इंसान का धर्म, और फिर धर्म के बाद से शुरू होता है भगवान का कॉन्सेप्ट। तो भाई ये जो आज का हमारा वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और किस किस को लगता है भाई कि सच में गॉड है, और किसको लगता है कि इंसान ही भगवान है, कमेंट करके बताना भाई। ठीक है? अगर आपको लगता है कि गॉड है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको लगता है कि इंसान ही गॉड है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखो, गॉड मैंने देखा नहीं है, मेरे मॉम डैड मेरे लिए भगवान है। और अगर आपने गॉड देखा है तो यू कैन कमेंट मी, राइट? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये ब्लॉग हम अपने टेरेस पे शूट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे मम्मी काम कर रही है, पापा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो अगर मैं नीचे वीडियो बनाता तो वॉइस रिकॉर्ड होती है, बर्तनों की आवाज़ आती है, इसलिए मैं अपने टेरेस पे बना रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो खाली प्लॉट पे ये कचरा फैलाते हैं लोग, ये देख रहे हो, ये सब ये भी एक कॉन्सेप्ट है भाई, ज़िंदगी का, इंसानी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है। देखो मेरा ये 2-3 मैं आपको बताता हूँ, ये जो गंदगी फैलाने वाला कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, और दिए रखने वाला, काले जादू वाला कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को ना हम 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जो अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले मैं इंसान गंदगी फैलाता है उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊँ तब मुझे कमेंट कर देना, और काले जादू पे वीडियो बनाऊँ तब भी आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों? तो कौन सा वीडियो आप पहले सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करना। वरना वैसे मैं अपनी बताऊँ तो कल मैं काले जादू वाले पे वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, एंड यही वाले वीडियो पे। ठीक है? तो यही वाला कुछ सीन था। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं कल हमारे नए वीडियो के साथ। तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।